हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुड़हल के पौधे को शेयर करने वाले हैं। गुड़हल के पौधे से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने के बाद आपके गुड़हल के पौधे में बहुत सारी कलियां बनेंगी। अगर आपके गुड़हल के पौधे की कलियां खिल नहीं रही हैं, बिना खिले ही झड़ जाती हैं, या आपके गुड़हल के पौधे में बहुत कम कलियां बन रही हैं, तो आप कैसे अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं, इस पर ही बात करने वाले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में उसके पौधे में बहुत फूल आता है। जब सर्दियां होती हैं तो फ्लावरिंग कम हो जाती है और फूलों का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन गर्मियों का जो टाइम होता है, गुड़हल के पौधे के लिए हैवी फ्लावरिंग करने वाला टाइम होता है। और इस टाइम पर अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बनती हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके पौधे में पोषण की कमी होने पर भी आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो समय समय पर हमें उसे फर्टिलाइज़र देना होता है। तो आज हम कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें अपने गुड़हल के पौधे की कैसे देखभाल करनी चाहिए। गुड़हल का पौधा अगर कम कलियां बनाता है तो हो सकता है आपने गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह पर रख रखा हो जहां पर उसे पूरी धूप ना मिल पाती हो। गुड़हल के पौधे के लिए कम से कम 5 से 7 घंटे की धूप जब मिलती है तभी गुड़हल का पौधा ज़्यादा मात्रा में कलियां बनाता है। अगर आपके पौधे में पोषण की कमी है तब भी आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। और अगर आपके पौधे को धूप नहीं मिलती है तब भी आप पोषण देंगे, उसके बाद भी आपके पौधे में कलियों की संख्या कम रहेगी। दूसरा कारण है आपके पौधे में पानी। पानी भी पौधे के लिए गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है, ऐसा होने पर भी आपका पौधा जो है कलियां नहीं बनाता है। इसलिए हमें इस समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप पौधे में लगातार बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं और आपका पौधा कीचड़ जैसा हो जाता है, तब भी जो आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं, पौधा अच्छी तरीके से जड़ों से ऊपर तक नहीं पहुंचाती हैं। क्योंकि जब जड़ें लगातार गीली रहती हैं तब भी वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने पौधे को समय समय पर फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए। आज का जो हमारा फर्टिलाइज़र है मात्र 2 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगा। और इसको डालने के बाद आपके पौधे में इतनी कलियां बनेंगी रह जाओगे और आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है। तो जो आज का हमारा फर्टिलाइज़र है वो है कॉफ़ी पाउडर, जो 2 रुपये वाला से आता है। वो एक पौधे के लिए काफ़ी है। 1 लीटर के लगभग पानी ले लीजिए और उसमें पूरा से आप डाल दीजिए। अच्छी तरीके से उसे मिला लीजिए और उसके बाद आप अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। 1 दिन के लिए हमें अपने पौधे को इसी तरीके से छोड़ देना है और उसके बाद हमें अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देना है। जिस समय आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, उस समय आपकी मिट्टी जो है वो सूखी हुई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं लिक्विड, तो वो बेकार चला जाता है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कॉफ़ी पाउडर एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप इन्हें हर 15 दिन या महीने में एक बार अपने पौधे को देते रहते हैं तो आपका पौधा हरा भरा ही नहीं रहता है, पर्याप्त मात्रा में कलियां भी बनाता है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी पौधों में कितनी मात्रा में कलियां बनी हुई हैं। तो अगर आप भी अपने पौधे से इसी तरीके से कलियां लेना चाहते हैं, फूल लेना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए। और रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।